हमको खाटू की धरती पे आने का अधिकार दिया है बाबा ने, आज हमको खुश होना चाहिए। पर कई खुशी के लिए आए हैं, धन्यवाद करने आए, तो कई ऐसे भी आए जो रोते आए हैं, जो बाबा से कहने आए हैं कि बाबा सब जगह से ठोकर खा के तेरा नाम सुन के आया हूं, क्योंकि दुनिया कहती है हारे का सहारा और बाबा शाम हमारा। तो ये एक अरदास है। क्या कहता है प्रेमी, आप मेरी बस शब्द सुनना, बड़बड़ नहीं मचाऊंगी मैं, है ना, सिर्फ शब्द सुन। हेलो अजी महाराज, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम, बैठ जाओ। पीली लुगड़ी, हाँ बैठो। यार ये इनके बड़ी स्प्रिंग है, एक को बिठाओ दूसरा खड़ा हो जाता। आए, अब कोई थक के आए, कोई रो के आए, तो बाबा से पता है अधिकार से कहता है बच्चा, जो बाबा से प्रेम करता है ना, वो ये नहीं देखता है कि वो भगवान है। हमने हमेशा यही देखा कि हमारा भगवान नहीं, हमारा बाप है, हम इससे जबरदस्ती अपना काम करवा के लेके जाएंगे क्योंकि हम इसके बच्चे हैं। हमारा अधिकार है यहाँ रोने का, और इस अधिकार को तो खुद बाबा नहीं छीन सकता। दुनिया की क्या ताकत ये अधिकार हमसे छीन। बाबा इतना मुझे सताओ ना, बाबा इतना मुझे सताओ ना, सारी दुनिया से हार आया हूँ, तुम ही थोड़ा तरस तो खाओ ना, बाबा इतना मुझे सताओ ना, बाबा इतना। जब आदमी को कुछ नहीं दिखता ना, तो भगवान के आगे ही रो देता है। सारी दुनिया से ठोकर खा के तेरे दरवाजे पर आया हूं, और सुन बाबा, ना ही रास्ता ना कोई मंजिल है, छाया हर ओर बस अंधेरा है, ना ही रास्ता ना कोई मंजिल है, छाया हर ओर बस अंधेरा है, तेरे होते अनाथ हूँ बाबा, जाने कैसा नसीब मेरा है, तेरे होते अनाथ हूँ बाबा, जाने कैसा नसीब मेरा है, एक तेरी आस खींच लाई है, नजरें मुझसे तो यूं फिराओ ना, बाबा इतना मुझे सताओ ना, बाबा इतना। मैंने सुना है बाबा, भूल जाए जिसे जहां प्यारे, तूने आकर उसे संभाला है, भूल जाए जिसे जहां
अश्कों को देख कर मोहन होके पत्थर यूं मुस्कुराओ ना। बाबा इतना मुझे सताओ ना, शाम इतना सारी दुनिया से हार आया हूँ, तुम ही थोड़ा तरस तो खाओ ना। क्या कह रहे हो? क्या करूं? एक वचन और गाओ। शाम इतना, बोल शाम प्यारे की, बोल खाटू। बाबा मुझे इतना सताओ नहीं। हकीकत तो ये दीदी, ये सताए या ना सताए, और हकीकत मानो मुझे सताने में इतना मेरे आंसू नहीं आते जितना मुझे इसकी खुशी में आंसू आते हैं। इसलिए ऐसा सेठ जो जीवन में खुशी पे भी आंसू दे, इससे बड़ा सेठ कोई नहीं होता। दुख में आंसू सब देते हैं, लेकिन हकीकत मानो जब खुशी हुई जीवन में, इतना रुलाया है इसने, तो मानो ये सच में करीब रहता है। क्योंकि दुख में तो सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख दुख में करे तो मैं दुख में कभी भी, लेकिन मुझे हर सुख में इसने इतना सुख दिया है, और वो सुख केवल आंसुओं से केवल ये तोलता है। ऐसा देवता इस जवान में, इस दुनिया में, इस जगत में, इस संसार में कोई नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए एक सुंदर सी रचना, उसके बाद बहुत हमारी दीदियां बैठी है, आकर एक एक कर सबको रिझे एक सुंदर सी हाजिर। बोल शाम प्यारे की जय। ये अरे बाबा, अरे आप समझ नहीं रहे हो, अगली बार सुना दूंगी। आज थोड़ी समझ रहे हो आप मेरी बात? वो बहुत लंबा भजन है वो जो बोल रही है, अगली बार सुना दूंगी। जगदीश भैया आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, थोड़े में आनंद नहीं आएगा, आनंद लेना पूरा लो। बोल श्याम प्यारे की जय। ये सच बात है कि बाबा ने हमको ना खुशी के आंसू दिए। दुख के तो दुनिया ही दे रही है, खुशी के आंसू तो इसी ने दिए हैं। मैं कभी कभी लोगों को बाबा के दरबार में रोते देखती हूँ। कई तो दो तरीके के लोग आते हैं बाबा के दरबार। एक वो जिसके पास कुछ नहीं है, हार के आया, वो भी रो रहा है। जिसको बाबा ने सब कुछ दे दिया, वो भी रो रहा है। तो हमने कहा कि ये तो समझ में आता है कि इसको कुछ नहीं मिला इसलिए रो रहा है, पर तुमको सब कुछ दिया फिर क्यों रो रहे हो? तो जानते हो प्रेमियों ने क्या कहा? प्रेमियों ने कहा इसने मुझे सब कुछ दिया इसीलिए तो रो रहा हूं कि मुझ जैसे पे इतनी कृपा इसने करी जो इसकी चरणों के धूल के बराबर नहीं है। इसी बात के आंसू है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। आए दो लाइन। एक नया भजन आने वाला है, दो लाइनें मैं उसी की सुना के समापन करूंगी। नहीं नहीं राजू भैया समझो आप, अरे वो ये भी बहुत वैसा ही भजन है। अरे आप समझो तो सुन। अच्छा सुनो तो अच्छा, अगर ये सुनने के बाद आनंद नहीं आए पैसे वापस इनसे लेना। बोल श्याम प्यारे की आकाश के मेरे नहीं, बोल खाटू नरेश की जय हो। हमको तो मिलते ही नहीं है यहाँ। आए अभी एक नया भजन आने वाला है, एक दो दिन में रिलीज हो जाएगा। माइनर। इसके अंदर मैंने बताया क्या बताया, आवाज मत करना। जैसे आप कह रहे हो ना बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ, किसी दिन आपके घर में कीर्तन हो जाए अचानक, जब आपने सोचा ही नहीं कि भाई कोई विचार ही नहीं बना, और अचानक ऐसा कोई सेटिंग बैठ गई कि कल ही आपके घर में कीर्तन है। आनंद फानन में आपने जो तैयारी करी जो करी है ना, लेकिन उस समय एक प्रेमी के क्या भाव होते हैं वो सुनना। जब देखता है प्रेमी, एक भजन के लिए थोड़ा सा व्यवस्था बना ले एक बार है ना, एक भजन के बाद जोत ले लेना, कहीं नहीं जाएगी। जब बाबा हमारी झोपड़ी में पधारे तो हमने क्या कहा? भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में ओ दाता पधारे। बड़े ही अनोखे
अनोखे भाग्य हमारे बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। अब बताओ किसी दिन आपकी झोपड़ी में मेरा बाबा आएगा तो गाओगे कि नहीं गाओगे? जरा दोनों हाथ उठा के बताओ कौन कौन गाएगा। एक बार लगाओ ताली। भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। इमेजिन करना आपके घर में बाबा आया है, हाँ? आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। एक जो भाव होता है ना प्रेमी का, उस टाइम आदमी कुछ कह नहीं सकता बाबा से, सिर्फ आंसू की धारा चलती है और बाबा का मुखड़ा दिखता है। प्यारे की लगाओ ताली। प्रेमी के भाव बता रही हूँ। करुणा का सिंधु आया है चल कर, करुणा का सिंधु बोलो बोलो। आया है चलकर, ओ करुणा का सिंधु आया है चल कर, करुणा का सिंधु बोलो बोलो। आया है चलकर, सागर ही आ गया है प्यासे के घर पर, सागर ही आ गया है प्यासे के घर पर। राजू भैया लाइन सुनना। आए थे राम जैसे भिलनी के द्वारे, आए थे राम जैसे भिलनी के द्वारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। एक बार ताली बजा के गाना। भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में ओ दाता पधारे, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। राजू भैया है ना, रोज जोत लेते हैं बाबा की। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे को बखान करने की आदत नहीं है, लेकिन कभी कभी मन में भाव आता है। जब ये जोत लेते हैं ना, तब इनका सबसे पहला कॉल मुझे आता है, वीडियो कॉल। दीदी मांग लो बाबा से कुछ चाहिए तो। ये है सच्चे श्याम प्रेमी। इसलिए मैंने बोला मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? एक सच्चा श्याम प्रेमी अपने से ज्यादा सामने वाले का ध्यान करेगा। आप हमेशा ध्यान रखना। और जो आप सामने वाले का ध्यान करोगे, आपका ध्यान मेरा बाबा करेगा। हाँ? एक सच्चा श्याम प्रेमी, उसकी खासियत बताती हूँ आपको। एक जो सच्चा श्याम प्रेमी होगा, वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, है ना? वो किसी का बुरा नहीं करेगा और बाबा उसका बुरा होने नहीं देगा। अब ठाकुर जी घर में आ गए, समझ नहीं पा रहे क्या करें। कभी सोचता हूँ सच है या सपना, कभी सोचता हूँ बोलो बोलो। सच है या सपना, सांवरे के लायक तो नहीं घर ये अपना, सांवरे के लायक तो नहीं घर ये अपना। सुनो, हमने कहा बाबा, अरे मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के घर में आप आए हो, क्या देखा मुझ में? हाँ? एक बार ताली बजाओ, मैं बताती हूँ।
कभी सोचता हूँ सच है या सपना, कभी सोचता हूँ सच है या सपना, सांवरे के लायक तो नहीं घर ये अपना, सांवरे के लायक तो नहीं घर ये अपना, छोटा सा घर है छोटी दीवारें, छोटा सा घर हो है छोटी दीवारें, बड़े ही अनोखे भाग्य हमारे बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। पता है भगवान किसके घर गए थे? जैसे अभी ये दीदी कह रही थी ना, बाबा से बोलो कि बाबा आ जाओ ना निर्धन के यहाँ। बहुत मुश्किल है बाबा को अपनी झोपड़ी में बुला लेना। एक बार बैठ जाओ, वहीं बिठा दो, एक बार बैठा दो, एक बार ताली लगाओ। बहुत मुश्किल है ठाकुर जी को अपनी झोपड़ी में बुलाना। आपको बताऊं, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, एक समय ऐसा आया जब पांडव जीतने लगे, कौरव हारने लगे। अब दुर्योधन को यह बात समझ में आ गई कि पांडव नहीं जीत रहे, सुदर्शन चक्र जीत रहा है। जय हो। हाँ? उसने सोचा, देखो भाव की बात बता रही हूं, दुर्योधन ने सोचा अगर कन्हैया को मेरी तरफ मिला लूं तो मैं युद्ध जीत सकता हूं। हाँ? अब गया कन्हैया के पास, मेरी तरफ ध्यान दो। कन्हैया के पास गया, भाव बदल गए और क्या कहने लगा मालूम है? अरे कन्हैया, अरे एक दिन मेरे घर भी आओ, मुझे भी सेवा का मौका दो। 56 भोग के थाल सजा दिए, बागे सजा दिए, सिंहासन सजा दिए। जानते हो ठाकुर जी ने मुड़ के नहीं देखा उसकी तरफ और उसके घर से गर्दन घुमाई और सीधे जाके रुके विदुर के घर। जय हो। हाँ? अब जब विदुरानी ने देखा, अरे भगवान मेरे घर, मैंने जीवन में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि 3 लोग का स्वामी मेरी झोपड़ी में आ गया। लगाओ ना ताली। अब विदुरानी को समझ में नहीं आ रहा, भाव भी भोर हो गई और क्या सोचती थी मालूम है? कहाँ मैं बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं, ओ कहाँ मैं बिठाऊं, क्या मैं खिलाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं, बोलो बोलो, क्या मैं खिलाऊं, स्वागत में इनको क्या पहनाऊं, स्वागत में इनको क्या पहनाऊं, किसी दिन आए तो बोलना बाबा क्या पहनाऊं। भिक्षा में सब कुछ इन्हीं से मिला रे, भिक्षा में सब कुछ इन्हीं से मिला रे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। आप जिंदगी में घमंड मत करना, ये बाबा कहता है। बाबा कहता है अगर जीवन में कोई चीज मुझे तू दे सकता है ना, तो अपना घमंड मुझे दे दे, घमंड मत करना। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी आपकी झोपड़ी में आ जाएं, आप इस बात का घमंड कर लेना कि आज मुरली वाला मेरी झोपड़ी में आया जय हो। है? और दुनिया को जा जाके बताना, सदा इसके दर पे जाता हूँ लेने, सदा इसके दर पे जाता हूँ लेने, आज मेरा सेठ खुद ही आया है देने, आज मेरा सेठ खुद ही आया है देने, और उस
तुम्हारे तो हुए वार न्यारे, बिन्नू तुम्हारे तो हुए वार न्यारे, बड़े ही अनोखे आगे हमारे। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। ओ भिखारी के घर में दाता पधारे, भिखारी के घर में दाता पधारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे, बड़े ही अनोखे हैं भाग्य हमारे। एक बार अपने दोनों हाथ ऊपर करिए और 1 मिनट तक ताली बजाइए हमारी बहन जी के लिए, जो हमेशा आकर सभी शाम प्रेम को मिलाकर रुलाकर बाबा को साक्षात दर्शन करा के जाती है। आदरणीय इस परिवार की बहन जी रजनी जी राजस्थानी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।